नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भास्कर की ये खबर है, जिसमें खबर ये है कि 1,10,000 शिक्षक जिनकी सेवा 15 बरस तक हो चुकी है, 10 बरस सेवा हो चुकी है, अगर वो जिला ट्रांसफ़र देते हैं तो फिर उनकी नई सेवा की शुरुआत मानी जाएगी। देखिए, बीपीएससी वाले हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि हम बात बीपीएससी वाले का नहीं करते हैं, हम नियोजित और विशिष्ट की करते हैं। ऐसा नहीं है। अभी जो TRE 4 निकला है उसमें PT और मेंस दे के आने वाला जो अगर परीक्षा हुई पास करके जो टीचर आएगा वो TRE 1, TRE 2, TRE 3 को क्या समझेगा? उसको कहेगा ना कि तुम लोग तो तुक्का मार के आए हुए हो। लेकिन जो लोग आ गए व्यवस्था में, सिस्टम में, सरकार के सिस्टम में आ गए तो वो चीज़ें नियम कानून से चलेगा ना, कि किसी की मनमर्जी चलेगी। तो जो ये नियम है कि भाई आप जिस जिला में जाइएगा वहाँ की सेवा आपकी शुरुआत मानी जाएगी। तो बीपीएससी वाले TRE 1, TRE 2, TRE 3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कि बहुत कम सर्विस हुआ था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो विशिष्ट है, हम बार बार कहते हैं कि जिसने सरकार के साथ दिया, हर सरकार के फैसले के साथ खड़ा रहा, हालात यही है कि वो आज कहीं का नहीं है। नियोजित शिक्षक भी गलियाता है कि गए थे परीक्षा देने के लिए और देखिए हम आराम से कैसे नौकरी कर रहे हैं, और बीपीएससी वाले का तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बहाली की, नंबर लाओ नौकरी पाओ, एक दौर वो भी चला, लेकिन बाद के दौरान में थोड़ा इसमें सुधार लाया गया और फिर TET के माध्यम, STET के माध्यम से बहालियाँ होनी शुरू हुई। तो ऐसे बहुत सारे इसमें शिक्षक हैं जो योग्य शिक्षक हैं और स्कूली शिक्षा व्यवस्था को संभाल कर रखने वाले लोग भी रहे। अगर मान लीजिए कि बिहार बोर्ड में टॉपर अगर 99%, 98% मार्क्स ला रहा है तो किसी को तो इसका श्रेय दीजिएगा ना, कि श्रेय नहीं दीजिएगा। तो ये जो शिक्षक, जो लोग बाहर हैं, 1,10,000 जो शिक्षक आएंगे वो कौन शिक्षक है? ज़रा इस पर विभाग को गौर करना चाहिए। ये सारे के सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 2015 में बहाल हुए, 2012-14 से जो बहाली शुरू हुई उसमें दूसरे जिला में भी लोग जाके बहाल हुए, मार्किंग के अनुसार वो गए और उतने दिनों तक सेवा किया दूसरे जिला में, घर से 200-400 किलोमीटर दूर सेवा किया। तो आप उसको सेवा किया, उसको आप अब उनका पूरा सेवा को आप पनिशमेंट मानने लगे अपने जिला में अगर आएगा तो। हाँ, तो बाकी बीपीएससी वाले को तो कोई नुकसान नहीं होगा, इस आदमी को तो नुकसान हो जाएगा। इसमें इसका क्या गुनाह है भाई? जिला लाने का नियमावली तो आप ही ने बनाए हैं, तो इस नियमावली को समझने की कोशिश करिए कि भाई इस तरीके की चीज़ें आए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो सरकार के साथ खड़ा रहा उसको पनिशमेंट कर रहा है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा, फिर आदेश लेके चलाएगा, फिर बात वहीं रहेगी। अब दूसरी खबर, एक जगह के महिला टीचर हैं जो गायब हैं और उनको वेतन मिल रहा था, इस शिक्षा कोष पर अटेंडेंस भी बन रहा था। तो आखिर कई मौके पर देखा गया है कि इस शिक्षा कोष का अगर सावधानी पूर्वक जांच की गई है तो वो फुल प्रूफ नहीं है। कई मौके पर, एक दो मौके पर नहीं, कई मौके पर देखा गया है कि वो फुल प्रूफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि आवेदन भी दीजिए छुट्टी का इस शिक्षा कोष पर ही, और वहीं पर स्वीकृत करना है। तो मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, अब सुबह में पता चला कि कोई टीचर जो है सो भेज दिए, या रात में भेज दिए आवेदन कि हम कल नहीं आएंगे, ठीक है, हेडमास्टर साहब स्कूल कैसे चलाएंगे? इस शिक्षा कोष पर आवेदन दे दिए तो रात भर हेडमास्टर साहब देखते रहेंगे क्या कि हमारे स्कूल के कौन कौन शिक्षक या शिक्षिका कल नहीं आ रही है स्कूल? हैं? ये क्या मतलब है?
ये आप जिसके सुविधा के लिए ये सब कर रहे हैं, जिसके दबाव में ये सब कर रहे हैं, उसको पठन पाठन से कोई मतलब नहीं है। उसको हेडमास्टर का कटघरे में खड़ा करना है। बहुत लोग हमको फ़ोन करते हैं कि हेडमास्टर हमको प्रताड़ित करता है, हेडमास्टर गुंडा है, हेडमास्टर जो है सो क्या कहते हैं, परीक्षा फीस बच्चा से ज़्यादा लेता है, नामांकन शुल्क ज़्यादा लेता है। ऐसे तमाम शिक्षकों को हम कहते हैं कि तुम भी बनोगे ना तो तुम भी वही काम करोगे। अरे सिस्टम ऐसा क्या है, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओ ना। वो तो एक सिस्टम का एक सबसे अदना व्यक्ति है हेडमास्टर। हेडमास्टर सबसे अंतिम करिए, पहले वाला हेडमास्टर है जिसके सामने में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी जो है ना पूछ के बैठता था। हम लोग तो देखे हुए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी आता था तो हेडमास्टर उठ के नहीं जाता था रिसीव करने के लिए। हम वो भी दौर देखे हुए हैं। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, उसी स्कूल में जो है ना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उस समय में शायद हमको डिप्टी साहब नाम होता था, बगले के ऑफिस में बैठता। कभी हेडमास्टर झांकने तक नहीं जाते थे। ठीक एक ही बिल्डिंग में। मजाल है बिना हेडमास्टर की अनुमति के क्लास में घुस जाए। वो जिला वाले आते थे तो भले उनको सम्मान से बिठाया जाता था, आए अपना क्लास में बच्चों से सवाल जवाब किए, पूछे और गए। वो भी हेडमास्टर साहब को उतना ही सम्मान से देखते थे। आजकल तो हेडमास्टर को बना दिया है चपरासी सब। प्राइमरी स्कूल वाला दिन भर जो है सो देखते रहता है कि हमारा मध्याह्न भोजन में क्या हुआ, दाल घटा ये हुआ। अब बताइए, रसोईया वहाँ नालंदा में डाल दिया नमक के जगह पर कुछ और, बच्चा बीमार हो गया, चलिए हेडमास्टर साहब सस्पेंड, रसोईया सस्पेंड। हेडमास्टर क्या क्या देखेगा? हेडमास्टर पढ़ाई देखेगा कि रसोईया का काम देखेगा? वो क्या डाल दी वो देखेगा। और अगर वही देखेगा तो पढ़ाएगा क्या? बताइए ना। दे दीजिए ना गांव के जीविका दीदी को खाना बनाने के लिए, खाना बना के लाएगी, अपना खिलाएगी। जीविका दीदी को रोजगार भी मिल जाएगा। हेडमास्टर पूरा स्कूली व्यवस्था से उसको बाहर कर दिया। हेडमास्टर को जिस तरीके से आप चपरासी बना कर रखे हुए हैं, वो क्या पठन पाठन को जो है सो संभाल पाएगा? और कुछ हेडमास्टर ऐसा भी है, बन गया हेडमास्टर तो अपने कलेक्टर समझता है, क्लास में नहीं जाएगा, दिन भर ऑफिस में बैठा रहेगा। ऐसा नहीं है। हेडमास्टर आप हैं तो आप जितना अच्छा से क्लास लीजिएगा उतना बेहतर माहौल बनेगा। तो ये सरकार जो है ना चाहती ही नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़े। चाहती ही नहीं है कि गरीब की बच्चा पढ़े। दिन भर मास्टर सबको उलझा कर रखो। एगो प्रयोग किया था सिद्धार्थ की, हेडमास्टर हटा के 2 टीचर को दे दीजिए, फिर रोटेशन में दीजिए। बेचारा का हालत ख़राब हो गया। 2 महीना 3 महीना पैसा नहीं देता है। गांव वाला कौन देगा उधारी? वो तो लोकल हेडमास्टर रहता है जिसको उधारी दे देता है। तो उधारी कौन देगा जिस तरीके से पेमेंट करता है? तो ये बड़ी समस्या है। और इस समस्या का समाधान पुराने शिक्षकों से इस तरीके से मत देखिए, पुराने शिक्षकों को। और ये शिक्षा कोष आपका फुल प्रूफ नहीं है। और मध्याह्न भोजन जैसे योजनाओं को अगर टीचर को शामिल रखिएगा तो व्यवस्था में कोई गुणवत्ता है। और जब आधार आपका ठीक नहीं होगा, आधार, तो फिर आगे क्या करेगा? 1 to 5 अगर ठीक नहीं हुआ तो आगे जाके क्या करेगा? अभी तो स्थिति है 8वां 9वां में जाने वाला स्कूल का नाम, गांव का नाम, मोहल्ला का नाम, जिला का नाम नहीं लिख पा रहा है विद्यार्थी।